अस्सलामुअलैकुम। तो मामलात जो हैं वो आज कुछ इस किस्म के हैं कि जाना है जी, घर वालों का ऑर्डर है जी फ़िश ला के दें और फ़िश लेने के लिए जाना। और मेरी कोशिश जब भी मैं फ़िश लेने जाता हूँ यानी कि मछली वगैरह लेने जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि रेडी वगैरह से या मार्केट से ना ख़रीदूँ, या तो हमारे यहाँ पे सियालकोट में हेडमडाला वाली साइट है तो वहाँ पे जाके तो दरिया वगैरह से या नहर वगैरह से ख़रीद लूँ, या मुख्तलिफ वहाँ पे उस एरिया में ना कुछ तालाब वगैरह बने हुए हैं, उन्होंने मछली वगैरह वहाँ पे डाली होती है तो वो कदरे जो रेडी वगैरह पे सेल हो रही होती है उससे बेहतर होती है। तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है, अगर वहाँ से ना मिले तो फिर आगे तो बाज़ार वगैरह से ख़रीदता हूँ। स्कूल से निकला हूँ यानी कि मेरी रूटीन होती है कि कुछ इस तरह से कि सुबह के टाइम मेरी मसरूफ़ियत होती है, उसके बाद फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ। तो जो स्कूल में मेरी मसरूफियत थी वो राउंड बोर्ड ख़त्म हो गई है, तो पीछे मैंने रखी है जी मोहम्मद साहब की गाड़ी, क्योंकि उस दिन देने गए थे तो बंदा नहीं था मिला। तो अब दोबारा उस बंदे से रब्ता हुआ था, उसने बोला जी आ जाए मैं शॉप में, तो आप आ जाएं तो इसकी गाड़ी देंगे और उसके अलावा एक दो और काम है वो करेंगे और फिर मछली लेनी है और फिर आपको दिखाते हैं कि मछली लेने के लिए आपको क्या चीज़ चेक करनी चाहिए और किस तरह से आपको लेनी चाहिए। तो मछली मतलब आप लोग बाज़ार से ख़रीदते हैं उसकी ग़िज़ाइयत, और जो आप दरिया वगैरह से, या बाज़ लोगों को ख़ुद शौक़ भी होता है वो ख़ुद पकड़ते भी हैं, मुझे ऐसा शौक़ नहीं है क्योंकि ये मछली पकड़ना बड़ा मतलब कि सारा दिन बैठे रहो और शायद एक भी ना लगे, बात तो अलग है। जो ख़ुद पकड़ के खाते हैं वो तो क्या ही बात है उनकी। तो लेकिन ये है कि आपको दरिया वगैरह पे, नहर वगैरह पे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं तो जिन्होंने वहाँ पे यानी कि उस एरिया को लीज़ पे लिया होता है, यानी कि पंजाब में कहें तो ठेके पे लिया होता है, तो वहाँ से वही मछलियाँ वगैरह पकड़ सकते हैं। तो चलते हैं फिर जाके देखते हैं जो उन्होंने पकड़ी हैं, फिर उनसे ख़रीद के ले आते हैं। तो चले बहरहाल निकलते हैं और जो जो काम है आज के वो कंप्लीट करते हैं। बंदा जी नोमी रिपेयरिंग सेंटर, और इसी बंदे को हमने जो है वो गाड़ी दी है। और आप लोग भी नंबर इसका लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपके ड्रोन वगैरह में किसी भी बच्चों के टॉयज़ में प्रॉब्लम आओ, टेलीफोन वगैरह, तो इस बंदे से आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा। बंदा बड़ा अच्छा लगा मुझे, बाकी अब काम पे डिपेंड है कि जिस तरह का वो काम करेगा फिर मैं जो आपको बताऊँगा, इसका फ़ीडबैक दूँगा कि काम इसने कैसा किया है। जी वंस अगेन वर्कशॉप दोबारा वापस आए हैं। उस दिन वर्कशॉप का हमने जो बम्पर का काम करवाया था, और जब हम लोग सफ़र से वापस आ रहे थे, जो हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल और खानपुर की तरफ गए थे, हम लोग उस तरफ से वापस आ रहे थे अम्ब्रेला वाटरफॉल और खानपुर की तरफ से होके, तो रास्ते में तकरीबन खारियाँ के करीब आके तो इसके जो लॉक थे वो निकल गए और बम्पर जो है वो काफ़ी डाउन हो गया। तो अब उसका दोबारा से उसको यानी कि सेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ये है कि वो ना हो कि सारा का सारे गिर जाए, तो उसके सारे गिरने से पहले उसको सेट कर लिया जाए। हम लोग मास्क पहनना छोड़ गए हुए हैं क्योंकि कोरोना के दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा पहने हैं, और लेकिन आजकल नहीं पहनते हैं। और अभी मुझे जमा करवाने हैं जी बिल, और बिल जमा करवाने के लिए बैंक तक जाना है, और बैंक में मास्क कंपलसरी है, तो इस वजह से मुझे मास्क पहनना होगा। वैसे तो स्कूल में भी पहना होता है, लेकिन जब भी घर में आगे पीछे बाहर वगैरह निकल रहे होते हैं तो नहीं पहना होता, और लेकिन बैंक जाने के लिए पहनना पड़ेगा। और बैंक वालों की, और आपको इसमें साथ साथ बताता चलूँ जी, ये बिजली के बिल हैं और ये जमा होने हैं 30 तारीख को, और कल ये डिलीवर हुए हैं 29 को। और जब वो मुतलका बंदा देने आया और उससे मैंने पूछा कि यार आप लोग बिल इतना लेट डिलीवर कर रहे हैं तो हम लोग कब पे करेंगे, तो उसका कहना ये था कि जी आप हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वजह असल ये है कि ये हमें जो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है वही बहुत लेट दे रहा है। तो वापटा वालों को भी ये दरख्वास्त है यार, अगर कोई वापटा वाला देख रहा है तो काइंडली यार ये बिल टाइम पे भिजवा दिया करें, ताकि हर बंदा मतलब हर बंदे की कैपेसिटी जो है वो एक जैसी नहीं होती, वो सेम डे पे बिल नहीं जमा करवा सकता। तो लिहाजा आप कम से कम 5-7 दिन पहले जो बिल है वो दिया करें ताकि वो लोग जमा करवा सकें। अब कम से कम ये 2 बिल हैं, और 2 बिल मतलब हर बंदे की बात वही कर रहा हूँ, कैपेसिटी हो रही है। ये 2 बिल तकरीबन 13,000 रुपये के हैं, 10,000 एक है, 3,000 एक है, और इस वजह से तो हर बंदा एट ए टाइम पे इतने ज़्यादा उसके पास बजट नहीं भी होता है, तो 2-3 दिन उसको अरेंज करने में भी लगते हैं। तो इसलिए काइंडली यार बिल जो है ना वो टाइम पे मतलब लोगों के घरों में फेंक दिया करें, लोगों के घरों में डिलीवर कर दिया करें। तो चलें जी, बहरहाल मास्क पहनते हैं और चलते हैं जी बैंक, और बैंक में जाके तो जमा करवाते हैं, यानी कि अपना बिल जमा करवाते हैं। तो मास्क पहना नहीं जा रहा था तो मैंने वीडियो बंद करके, कैम बंद करके तो मैंने मास्क पहना, और मास्क पहन के तो अभी बैंक जा रहा हूँ, और बैंक में जाके तो करवाते हैं बिल जमा। बिल जमा करवा के सनहरी बैंक में, और
गाड़ी में बैठते हैं और फिर निकलते हैं। पड़ा हुआ है जी मास्क, और अब मास्क नहीं पहना जाता, 3-4 महीने बड़ा पहन लिया हुआ, अब नहीं पहनने को दिल करता। तो चले बहरहाल जी चलते हैं। अब गाड़ी भी दे दी, बैंक में भी हो गया, यानी कि बिल भी जमा हो गए, और उसके बाद गाड़ी का जो बम्पर का काम था वो भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारा फाइनल जो काम है इस वक्त, वो फ़िश लेने जाना है, जिस काम के लिए हम लोग निकले थे। तो चलते हैं अब, और दिखाते हैं आपको कि कैसे फ़िश आपको ख़रीदनी चाहिए और उसकी क्या क्या खसूसियत आपको देखनी चाहिए। नाश्ता वैसे मैंने सुबह से किया हुआ है, और चलते चलते जी अमरूद मुझे बड़े पसंद आए हैं, रोड पे लगे हुए हैं, बड़े लेविश किस्म के, बड़े ग्रीन से। और चले बारह रेट करते हैं और 1-2 ख़रीदते हैं, 1-2 तो नहीं, आधा किलो तो कम से कम लेंगे और खाते हैं, क्योंकि मुझे बड़े पसंद आए हैं, इस वक्त बिल्कुल फ्रेश हैं। पीछे जी हैरमराला की पहली नहर है, और इधर से हमने चाचा जी से अमरूद लिए हैं, और अमरूद काटते हैं, और काटने के बाद उनको मसाला वगैरह लगा के तो शापर में डालने पड़ेंगे। इस वक्त बर्तन तो कोई है नहीं है, फिर गाड़ी में रख के तो खाते चलते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और ये रहे जी अमरूद, और आप लोगों को मैं दे तो सकता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग जॉइन मुझे ज़रूर कर सकते हैं। तो जी नहर की जो हैरमराला की पहली नहर है उसके साथ ही बिल्कुल रेडी लगी है, आपका चक्कर लगे तो ज़रूर लीजिएगा। लड़का यहाँ पे है जो वर्कर है, उससे बात की है, तो उसने कहा जी मालिक का नंबर देता हूँ, तो आप उनसे कॉल कर लें, तो अगर वो एक्सेप्टेंस देते हैं तो हम आपको मछली निकाल लेते हैं। लेकिन अभी हमने वैसे को 15-20 दिन के बाद सेल आउट शुरू करनी है इसकी, तो चलें देखते हैं कॉल करके कि क्या सूरत रहती है। क्योंकि बंदे को जिसको कॉल की है उसने कहा है जी कि मैं आ रहा हूँ, तो आके आपका कुछ इंतज़ाम करते हैं। मेरे फार्म पे तो अभी जो दाना मछली का वो छोटा है, लेकिन मैं एक और फार्म वाला है वो सेल आउट शुरू किया है उसने, तो मैं आपको उसके पास ले जाता हूँ और जाके तो आपको मछली लेके देते हैं। तो यानी कि काम बनने के चांसेस हैं, यानी कि बाज़ार से लेने से ये फार्म वाली लेना फिर भी बेहतर है, क्योंकि नहरों वगैरह के साथ ये फार्म्स होते हैं। तो चलें गाड़ी में बैठते हैं चल के, और गाड़ी में बैठ के फिर आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि बाहर तो गर्मी भी काफ़ी है और बंदे भी जो है ना वो अपने अपने काम लगे हुए हैं। तो क्योंकि ये फार्म वगैरह जो होते हैं ये नहरों के साथ होते हैं, तो इनकी ग़िज़ाइयत काफ़ी बेहतर होती है। वैसे जो बाज़ार के अंदर मछली सेल हो रही है वो जाती तो इन्हीं फार्म्स के अंदर से, लेकिन उसमें होता है कि वो कम से कम 4-4, 5-5 दिन जो है ना पहले से यानी कि निकाली होती है और उसको बर्फ़ लगा के स्टोर किया होता है। और इस वजह से मेरी कोशिश होती है कि फ़्रेश हो जाए तो ज़रा बेहतर है। तो जब भी इसको ज़रूरत पड़े तो फिर फार्म वगैरह से आगे पीछे यानी कि या किसी भी तरफ से निकले तो फार्म से या अमराला वाली नहर के साथ वो कुछ लड़के पकड़ते हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं, उनसे ले लेते हैं। तो इस वजह से मैं अभी फार्म पे आया था, क्योंकि उन लड़कों का पता नहीं था कि वो निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको मैं फ़ोन कर रहा था लेकिन उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने कहा पता नहीं इस साल उन्होंने ठेका लिया है नहीं लिया, क्या सूरत आ रहा है। तो मैं फिर फार्म पे आ गया। तो फार्म पे आने पे अब ये मालूम हुआ कि जी हम लोग तो तकरीबन 1 माह के बाद निकालेंगे, तो अगर आपको चाहिए तो फिर हम आपके लिए कोई अरेंज करते हैं। तो अब लड़का आ रहा है तो फिर अरेंज शुरू करते हैं, फिर करता है कुछ हमारे लिए। वाला बंदा अभी तक पहुंचा नहीं था, तो एक फार्म थोड़ा सा आगे और था, मैंने कहा चले खुद ही चलता हूं और जाके देखते हैं कि शायद आगे वाले फार्म वाले सेल आउट कर रहे हो। लेकिन सभी का कहना यह है कि अभी इसको सेल करने में तकरीबन 1 माह का टाइम है, 1 माह के बाद सेल शुरू होगी। तो चलें जी, उस बंदे ने कोई नारा लगाया हुआ है कि उसका कोई जाने वाला फार्म जो है ना 4 मछलियाँ वगैरह सेल कर रहा है, तो चलें उसको मिलते हैं चल के। सबको माननी पड़ेगी कि शहर से ज़रा थोड़ा सा बाहर निकले तो जो इस वक्त चावल की फसल है, या देहात की तरफ आप कहीं भी चले जाएं तो सीन वहाँ के बड़े प्यारे होते हैं। और अभी एक नलका मिला तो पानी पीने का दिल किया था कि फ़्रेश ताज़ा पानी पिया जाए, तो पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद आपको नहर का एक दो व्यू दिखाते हैं और फिर चलते हैं, उस बंदे से मिलते हैं जाके जिसने हमें मछली का कोई लारा लगाया हुआ है।
जी गाड़ी दे के आए थे मोहम्मद शाम की ठीक करने के लिए। उस बंदे की कॉल आई है जी कि गाड़ी ठीक हो गई है, तो आप आके तो गाड़ी ले सकते हैं। तो ये ज़रा मछली वाला जो काम आज डाल लिया हुआ है इसको कंप्लीट करते हैं। चांसेस वैसे मुझे कम ही लग रहे हैं, क्योंकि एक दो फार्म जो मैंने घूमा है उसमें यही अंदाज़ा हुआ है कि ये लोग मछली जो है वो तकरीबन 1 माह के बाद सेल आउट शुरू करेंगे। लेकिन चलें देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाज़ार से जाकर ख़रीदेंगे, घर लेके जाएंगे। फिर यही हो सकता है, क्योंकि दूसरा मामला जिस मामले के लिए मैं आया था कि ज़रा फ्रेश मिल जाएगी, वो मिल नहीं रही है। उसके लिए तकरीबन सारे कह रहे हैं जी 1 माह आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 1 माह के बाद फिर यहाँ से आपको फ्रेश मछली दे देंगे। तो चलें बहरहाल जी चलते हैं, देखते हैं जी। आखिरी को फ़ोन कॉल कर लेते हैं उस बंदे को जी, वो आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 कॉल्स तो की हैं। वो बंदा कह रहा है आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, लेकिन बंदा अभी तक पहुँच नहीं रहा है। तो और मैं बात भी आपसे गाड़ी ड्राइव करते कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस रोड पे वैसे कोई ट्रैफिक ख़ास नहीं है, लेकिन चले फिर भी एहतियात बेहतर है। और चले पर उसको दोबारा कॉल करते हैं उस बंदे को। पहली दफ़ा इस तरफ आया था तो मैंने तब भी ये चीज़ देखी थी, और मैं जब भी आया हूँ मैंने ये चीज़ देखी, और आपको भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो देहात के बुज़ुर्ग हैं वो बैठ के गेम खेलते हैं जिसका नाम पाशा है। तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरी वीडियो बनाई है मेरी, आप यानी कि प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। पाशा दी गेम ऑफ लेजेंड्स के नाम से एक प्रॉपर वीडियो है, वो तकरीबन कुछ 6-8 माह पहले मैंने वो अपलोड की थी। तो तब इतना इंट्रक्शन नहीं था आप लोगों से, तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो उस गेम को कैसे खेला जाता है। वैसे मैं शार्ट सा क्लिप देता हूँ, क्योंकि अब भी बुज़ुर्ग बैठ के तो वहाँ पर पाशा खेल रहे हैं, तो मैं दिखाता हूँ कि उसको ये तो नहीं दिखाऊंगा कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि वो तो काफ़ी लंबी वीडियो है। वो आप उसी वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कैसे खेली जा सकती है, और मैं उस वीडियो का लिंक ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं जाके। और चले मैं शार्ट सा व्यू देता हूँ कि इसको खेल कैसे रहे हैं ये लोग। जी कोई नहीं हुआ, और मछली लेने के लिए हम लोग बाज़ार पहुंच चुके हैं, और जाके बाज़ार से लेते हैं अभी। और चलें आपको दिखाते हैं कि बाज़ार से कैसे लेनी है और किस तरह रेट शीट कर सकते हैं। चलें बहरहाल दुकान पे चलते हैं और जाके दिखाते हैं। जिस काम के लिए निकले तो वो काम तो हुआ ही नहीं हमारा। तो बस यही चीज़ जो चेक करने वाली होती है कि इसका ये गलफड़ा जो है वो अंदर से चेक किया जाता है कि ये रेड है, या अगर उसमें से स्मेल आए या ख़राब हो चुका हो तो मतलब कि मछली ज़्यादा दिनों की है। तो मछली मैंने करवा ली है, तो उसकी बनाई शुरू हो गई है। किस्मत में होता है वही मिलता है। और आके हम लोग काफ़ी दूर का सफ़र करके आधा पौना घंटा दूर गए, नहरों की तरफ गए जी, वहाँ पे मछली मिल जाए, लेकिन वहाँ नहीं मिली और हमें आगे बाज़ार से ख़रीदनी पड़ी। और मैं दिखा रहा था कि गलफड़े वगैरह दिखा रहा था कि मछली का गलफड़ा उठा के देखें तो अगर उसमें रेडनेस वगैरह यानी कि कम हो तो वो ज़्यादा देर पुराना हो चुका होता है। तो एहतियात करें मछली लेते हुए, क्योंकि इसमें से बाज़ फिर जब घर लेके जाते हैं तो स्मेल पैदा होती है, खुद खाने को दिल नहीं करता और घर वालों से गालियाँ पड़ती हैं जी आप लोग सही लेके नहीं आए। तो यही है कि जब आप मछली लेने आए तो उसको देखें कि उसका गलफड़ा उठा के तो देखें कि उसकी रंगत किस तरह की है। अगर तो वो रेड है इट्स मीन्स कि मछली अभी ताज़ा है, तो अगर उसकी रंगत बदल चुकी है तो इसका मतलब ये है कि मछली जो है वो 2-4 दिन 5 दिन पुरानी है। तो यानी कि 2-3 दिन तो एवरेज इनका होता है, लेकिन अगर वो वीक से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें होता है, तो फिर उसमें स्मेल भी पैदा होना शुरू हो जाती है। तो मछली हमने ले ली है जी, और मोहम्मद साहब की गाड़ी जिस बंदे को दी थी उसकी कॉल आई थी, उसके पास जाना है और उससे गाड़ी पिक करनी है। तो चलें जी चलते हैं और जाके देखते हैं उसने हमारा बिल बनाया कितना हुआ। अभी मोहम्मद साहब की गाड़ी भी आ चुकी है, और आज जितने काम हम लोग करने निकले थे उसमें से 90% बल्कि 99% हमने आज किए हैं, और सिर्फ एक मछली वाला काम था जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन कंप्लीट हमने वो भी किया, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह हम चाह रहे थे।
तो होप्स हो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई रूटीन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद साहब की जो गाड़ी है वो ठीक होके पहुंच गई है और मोहम्मद साहब फुल जो है ना वो इंजॉय कर रही है। देखिएगा मोहम्मद साहब, चला के दिखाओ गाड़ी ज़रा।